वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आप देख रहे हैं इंदरगढ़ फोर्ट, एक गुमनाम किला। इंदरगढ़ फोर्ट इंदरगढ़ सिटी के डिस्ट्रिक्ट बूंदी में राजस्थान में स्थित है। और यहाँ पर देखिएगा कुछ नज़ारे आपको दिखा देता हूँ। बाकी पूरी वीडियो में आपको शानदार नज़ारे देखने को मिलेंगे। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। तो सफ़र का आगाज करने से पहले मैं आप लोगों को ये मार्ग दिखा देता हूँ। इस मार्ग से ही आप लोगों को आना है। आप कहीं से भी आएँ, ट्रेन या बस के माध्यम से आप इंदरगढ़ रेलवे स्टेशन आ जाइएगा। फिर वहाँ से ऑटो से, बाइक से, किसी भी पैदल भी आप लोग आ सकते हैं। और यहाँ पर इस टाइप की कुछ ढलान है। इस ढलान को चढ़ के आप लोगों को ये शानदार किले का दरवाजा दिखेगा। आसपास आप लोगों को दिखेंगे ये नुकीले नुकीले पत्थर। अब आपको सभी को पता है नुकीले पत्थर क्यों लगाए जाते थे और ये शानदार गेट। इसके बाद हम लोग ले लेते हैं एंट्री। एंट्री लेने के बाद हमको देखने को मिलता है सबसे पहले ये शानदार सा खंडर टाइप नुमा, इस टाइप का ये कुछ है। तो यहाँ पर शायद एक बीच में पेड़ था, बाकी चारों तरफ आप लोगों को देखो इस टाइप का खंडर है। और ये खंडर अंदर भी जा रहा है, पर हम थोड़ा सा डर जाते हैं, इस वजह से अंदर नहीं जाते हैं। यहाँ बाहर से ही ये देखो एक पेड़ आपको दिख रहा है, इसके आसपास ही हम देखकर इसे अच्छे से निहार कर हम सोचते हैं कि इसके ऊपर भी एक मंजिल है, तो वहां पर चलते हैं। तो हमें सीढ़ियां मिल जाती है। सीढ़ियां मिलने के बाद हम ऊपर की ओर चले जाते हैं। ऊपर की ओर जाने के बाद हमको देखने को मिलता है कुछ इस टाइप का नज़ारा, जो आप लोगों को भी देखने को मिल ही रहा होगा। वो गेट जहां से अपन आए थे, और यहाँ पर एक छोटा सा गुंबद है। और इस छोटे से गुंबद के एक तरफ है इंदरगढ़ पूरा का पूरा, आपको देखने को मिल रहा होगा इस वीडियो में। तो आप लोग देख लीजिएगा किस टाइप से ये शानदार लग रहा है। और एक तरफ है बहुत ही शानदार व्यू जो कि फोर्ट का है। इंदरगढ़ फोर्ट एक गुमनाम किला। ये किला काफी ऐतिहासिक किला है। और राजा बलवंत सिंह के जो पुत्र थे इंद्र सिंह ने 1650 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण किया था। अब इसी दुर्ग को देखने के लिए हम और हमारी टीम जा रही है। तो अब एक गाइड हैं जो छोटे से बालक हैं, पर काफ़ी उनको इस किले के बारे में नॉलेज है, क्योंकि वो ही इस किले को दिखाते हैं। तो चलिए उनके साथ साथ हम देख रहे हैं ये शानदार किला। अब हम जा रहे हैं और ऊंची ढलान पर। ये किला ऊंचे से ऊंची पर जाएगा, ठीक है। तो चलो चलते हैं और सामने देखते हैं एक शानदार सा ये जंगला, जो काफी अद्भुत हो रहा है और सूरज की किरणों से मनमोहक भी लग रहा है। अब चलिएगा आगे चलते हैं और एक शानदार सा गेट फिर देखने को मिलता है। हो सकता है ये खंडर भी हो, पर आपको दिखाएंगे किस टाइप का है ये। चलिए देखते हैं और चलते हैं वहां तक। तो ये काफी शानदार लग रहा है। इंदरगढ़ की प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर है। और ये देखो खंडर हो चुकी है, ये खतरे में है। और इसे अगर कोई सुरक्षित कर दे तो काफी ही यहाँ पर पर्यटक आ सकते हैं घूमने के हिसाब से। और काफी ही मस्त लोकेशन है ये। देखते ही बाहर से जब आप लोग देखने आओगे, ये एक पिंजरा है। इस पिंजरे में शेर वगैरह या बहुत सारी चीजें रख सकते होंगे किसी टाइम पर। तो चलो काफी ही खंडर है और आप लोग किसी न किसी के साथ ही आए। अब देखो इसका गेट किसी शानदार धरोहर से कम नहीं लग रहा है। अब चलते हैं अंदर। ये दूसरा इसका गेट है। गेट के अंदर गेट है और काफी चीजें हैं इसके अंदर देखने को। तो आज हम जा रहे हैं इसके अंदर और ऊपर तक चलेंगे जहां तक बाहर से दिखती है लोकेशन। ये देखो खंडर होता हुआ दरवाजा। इस दरवाजे से हमने एंट्री मारी है अंदर। इस दुर्ग की एक खासियत आपको बता दूं, इस दुर्ग के अंतर्गत इतना खजाना है कि शायद कोई निकाल भी नहीं सकता। यह है एक गेट। इस गेट से हम जा रहे हैं अंदर। और यहाँ पर एक काले पानी का कुआं भी है, वो भी काफी सुरक्षित है। और कहने में यह आता है इस किले का कि उसमें से अभी तक कोई भी उसका पानी खाली नहीं कर सका है, ऐसा कुछ कहने में आता है। और ये शानदार धरोहर इसकी देख लीजिएगा, बहुत ही तगड़ी लग रही है, ठीक है।
बहुत ही शानदार। और आपको पूरा मनमोहक नज़ारे इस दुर्ग के हम दिखा रहे हैं। ठीक है, अब एक बात और मैं पढ़ के सुना देता हूँ। अतिक्रमण के कारण इस धरोहर की जो है नींव कमजोर हो गई है और लगातार इस ऐतिहासिक धरोहर को अपने मन माने तरीके से तोड़-फोड़ कर मूल ढांचे को क्षति पहुंचाई जा रही है। वरना ये किला जब बाहर से आप लोग आते हो और रोड पे से आपको दिखता है तो काफी ही सुंदर लगता है, बहुत ही ज्यादा सुंदर, ये आकर्षित है, अपनी तरफ खींचता है लोगों को कि एक बार तो हम जाएं। इसी टाइप से हमारा भी मन हुआ और हमने प्लानिंग की और प्लानिंग के तहत ये जो गाइडर महोदय हैं हमारे दोस्त ही हैं, तो इनकी वजह से हम ये सारी चीजें देख पाए हैं। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ पर एक भूतिया सा बंगला टाइप में है, उसमें बहुत सारी चमगादड़ टाइप में हो रही है, तो आपको दिखा देते हैं। थोड़ी बहुत डिस्कशन के बाद हमने सोचा कि चलते हैं फाइनली इसके अंदर, और ये काफी डरावना लग रहा था। तो देखिएगा, ये देखो काफी ज्यादा यहाँ पर चमगादड़ है और ये हमने टॉर्च जला के आपको दिखाया था। अब देखिएगा ये छत, इसके नीचे देखो काफी खंडर हो चुकी है। हो सकता है आप इसके ऊपर चलें तो ये नीचे भी आ जाए, पर बहुत टाइम से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखते रहिएगा, बहुत ही शानदार शानदार चीजें हैं इसके अंतर्गत। और देखो, इस किले का नामकरण कैसे हुआ वो मैं आपको स्टोरी सुना देता हूँ। जो राजा बलवंत सिंह थे उनके पुत्र थे इंद्र सिंह, जो कि 1650 ईस्वी की बात है। अब आप देख लो, आज 2024 चल रहा है, 1650 ईस्वी इस दुर्ग का निर्माण कराया था और ये दुर्ग अभी भी उसी हालत में मिलेगा आपको। काफी मजबूत है ये दुर्ग। राजा इंद्र सिंह जो थे उनके नाम पर ही इसका नाम इंद्रगढ़ पड़ा था। पूरा जो एरिया है उसका नाम इंद्रगढ़ है, उन्हीं के नाम पर था, राजा इंद्र सिंह के नाम पर। और इस ऐतिहासिक धरोहर की हालत अभी थोड़ी बहुत ही बेकार सी लग रही है, क्योंकि ये बहुत खंडर टाइप और डरावना भी काफी लगता है। जैसा कि यहाँ पर ये बहुत सारे पेड़ पौधे कोई संरक्षित नहीं करेगा, तो हाल यही होना है। अब शानदार नज़ारे देखो आप लोग, कितनी प्यारी सुंदर खिड़की दिख रही होगी आपको। अब हम जा रहे हैं और आगे, और यहाँ पर सीढ़ियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। जब बाहर से आप लोग देखते हो तो ऊपर ही ऊपर का व्यू दिखता है, इसके नीचे की चीज़ें आपको यहाँ आने के बाद ही देखने को मिलती है। तो चलिएगा, हम चलते हैं और यह नज़ारे देखो। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इस दुर्ग की एक वीडियो में सजेस्ट करूंगा, अगर आप देख सकते हैं तो जरूर देखिएगा। हमारी ही वीडियो है और 97,000 लोगों ने उसको देख लिया है और काफ़ी अच्छे अच्छे गाइडर जो थे उन्होंने इस पर कमेंट भी किया है। तो चलिएगा ऊपर चलते हैं और आपको ये नज़ारे दिखा देते हैं। काफ़ी ही शानदार नज़ारे आपको देखने को मिल रहे होंगे और ये नज़ारे देखने के बाद आपको देखने को मिलेगा कुछ इस टाइप का और भी बेहतरीन नज़ारे। सुनने में यह आता है कि यह किला काफ़ी डरावना है। डरावना मतलब कि कुछ लोग कहते हैं कि यह डरावना है, और ये यहाँ पर आप लोगों को राजा की मूर्तियों टाइप में इस कुछ टाइप का है, कुछ खंडित है और कुछ इस टाइप की है। बेडरूम टाइप हमको लगा था। कुछ लोग कहते हैं कि यह काफ़ी डरावना है, पर इसके अंदर जाने के बाद ऐसा लगता ज़रूर है, पर ऐसा कुछ मुझे तो महसूस नहीं हुआ। पर आप कभी भी अगर जाना चाहते हैं तो साथ में आपके 2-5 दोस्त जरूर लेकर जाइएगा, क्योंकि ये डरावना है, लगता नहीं है पर है। क्योंकि इसके अंदर 2016 में किसी एक दंपति पर दुर्ग की दीवार ढह गई थी तो उनकी मृत्यु हो गई थी। 65 वर्ष के वृद्ध हबीब खान की मौके पर ही मौत हो गई थी, और जमीला खान जो उनकी पत्नी थी उनकी यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से वो बची हैं। तो इस वजह से ये दुर्ग थोड़ा डरावना हो सकता है। और पुरानी बातें करें तो आपको पता ही है कि पुरानी इमारतें सारी ही डरावनी होती है। पर अगर आपको देखनी है तो आप लोगों को ये है वो काला पानी का कुआं, जिसके बारे में थोड़ी बहुत बातें हमको बताई गई। काफ़ी ही रोचक बातें थी, और इसका पानी आप किसी भी हालत में खाली नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम आए हुए थे, हमने हमारे ब्लॉग का नाम लिखा था यहाँ पर, और चलो चलते हैं।
बाकी इतना डरावना ये किला नहीं है। आप घूमने आए तो बिल्कुल आ सकते हो, ठीक है। अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं आउट ऑफ राजस्थान से या राजस्थान से, तो आप ट्रेन माध्यम से इंदरगढ़ रेलवे स्टेशन पर उतरिएगा। वहां से 20-25 रुपए का ऑटो लगता है इंदरगढ़ आने का। फिर आप यहाँ पर पैदल घूम सकते हो, ठीक है। इस टाइप का कुछ व्यू है जो कि आप लोगों को देख लेना चाहिए। आगे आपको और भी चीजें मैं दिखा रहा हूं, आप पूरा ब्लॉग देखते रहिएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि एक वीडियो जिस पर 1 लाख व्यू आने वाले हैं या पहुंचने वाले हैं, तो हमारा ही वीडियो था, उसको भी आप लोग देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। वो वीडियो हमारा पहला वीडियो था इस दुर्ग का, और हम फर्स्ट टाइम ही गए हुए थे, तो उस टाइम हमको इतना भी नॉलेज नहीं था जितना हम आपको अभी बता पा रहे हैं। देखिएगा अब आप लोगों को कुछ बहुत ही शानदार शानदार चीजें हैं और बहुत ही शानदार ये सीढ़ियां हैं, देखते ही नज़ारे बनते हैं। अब यहाँ पर इस टाइप का व्यू है और एक तरफ दोनों तरफ सीढ़ियां हैं और इस टाइप का तिखिला निकुला, देख लो आप लोग, नुकीले नुकीले किस टाइप से डिजाइन किया हुआ है, ये काफी सुंदर लग रहा है। यहाँ से आप लोग सीधा रोड आपको दिख जाएगी, जो कोटा बूंदी रोड है वो यहाँ से आपको दिख जाता है। और ये देखो, एक बार देखिएगा किस टाइप से बनाया गया होगा उन लोगों ने 1650 ईस्वी में। भाई कितनी पुरानी बात है। तो आप लोग देखते रहिएगा। और ये देखो, जैसा कि मैंने आपको कहा था, कोटा बूंदी रोड यहाँ से ये दिख जाता है पूरा, ठीक है। और ये इंद्रगढ़ रास्ते पर ही आता है, ठीक है। और ये पानी की टंकियां हैं, यहाँ पर नदी वदी है, शायद मेज नदी हो सकती है, और इस टाइप का कुछ निकल रहा है। और यहाँ से ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये जयपुर का हवा महल तो नहीं है, इंदरगढ़ का हवा महल है, पर ये छोटा सा है और काफी ही सुंदर है। आपको वहां चलकर भी दिखाएंगे। अगर आप यहाँ आए हुए हैं और आपने ये किला नहीं देखा तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। आपको ये किला देखने में टाइम लेकर आना होगा और कम से कम 2 घंटे 3 घंटे लग सकते हैं। और यह है सपारी महल, जो कि काफी ही सुंदर है। 3 महल यहाँ पर थे, हवा महल, सपारी महल और एक और जनाना महल, ऐसा कुछ था, ठीक है। अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है, हमने भी हिस्ट्री खंगाल कर ही इनके नाम जाने हैं। एक शीश महल भी यहाँ पर है, जिसमें कांच के कुछ लगे हुए हैं ऊपर छत पर, पूरा इस टाइप से व्यू है। और अब आपको दिखाते हैं ये शानदार नज़ारा। तो काफी बढ़िया किला है एकदम। अगर इसको एक बार गवर्नमेंट या जो भी पुरातत्व विभाग है एक बार सही करा दे इसको, तो काफी देखने लायक जगह हो सकती है। ये है वो शीश महल जिसमें आप लोगों को कांच ही कांच देखने को मिलेंगे, पर समय के अनुसार ये कांच टूट चुके हैं और इसे शीश महल के नाम से जाना जाता था। ये देखिएगा, ये ड्राइंग की तरह लग रहा है कि किसी ने आर्ट या कला बनाई हो या पेंटिंग की हो, ऐसा जरूर लग रहा होगा। पर उस टाइम 1650 में ये डिजाइनें, वाह वाह क्या बात है, देखते ही बनती है। अब चलिएगा, ये यहाँ पर कुछ जनाना महल जो मैं आपको बता रहा था वो हो सकता है। चलिएगा वहां भी चलते हैं और आपको वहां का नज़ारा भी दिखा देते हैं। तो डरावना तो ये है, आपको भी दिख ही रहा होगा कि डरावना तो ये लग ही रहा है, पर आप इतना भी डरावना मत मान लीजिएगा कि ज्यादा ही डरावना हो गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ के राजा का नाम तो मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ के राजा का नाम क्या था। बूंदी के किले को तो बराबर की उससे भी बेहतरीन किला है ये बूंदी का किला, तो इसके आगे कुछ भी नहीं लग सकता। पर यही है कि वक्त की मार ऐसी है कि ये किला खंडर हो चुका है और इस पर कोई ध्यान नहीं है, किसी का भी ध्यान यहाँ पर नहीं जाता। बूंदी के किले को इतना सुरक्षित करने के बाद वो इतना खूबसूरत है, तो ये किला भी किसी भी मायने में उस किले से बहुत ही बेहतरीन है। देखिएगा आप लोग, ये नज़ारे देख लो एक बार, और ये खंडर होते हुए सारे नज़ारे। अब ये जब खंडर हो गया है या होता जा रहा है,
तभी इतना प्यारा लग रहा है, तो सोचो अगर इसकी मरम्मत हो जाए तो कितना ही प्यारा लगेगा। महाराजा बलवंत सिंह के बारे में मैं आपको बता दूं, जो इंद्र सिंह के पिताजी थे वो दबरिया जाट वंश से थे। ठीक है, यह नॉलेज देना हमारा मकसद है, क्योंकि किला अगर आप घूमने आए और उसकी आपको जानकारी ही ना हो तो मजा नहीं आएगा। तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि इस गांव का नाम पहले दर्द था। इस गांव का नाम पहले दर्द था और बाद में इंदर गांव हो गया। इंदर गांव का शासक इंद्रसेन जाट था। और ये किला देखो यार, देखते ही बनता है। अब भी आप लोग वीडियो लाइक नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। और जब भी आए इस किले को जरूर देख कर जाएं। यहाँ पर तो ऐसा लग रहा था, जब हम यहाँ घुसे तो ऐसा लगा कि यहाँ कोई बड़े बड़े जानवरों को नीचे बांधा जाता होगा, घोड़े वोड़ों को। बहुत ही ज्यादा स्मेल वहां पर थी। आगे बढ़ जाते हैं और ये देखो, ये जो सामने दिखा ना, ऐसा लगता है कि ये भट्टी थी जिसमें नीचे लकड़ियां डालते थे और ऊपर बड़े बड़े भगोने रख कर पकवान बनाए जाते होंगे। और ये जो किले की दीवार है, ये काफी बड़ी है और काफी दूर तक है। ये ही दीवार आपको नीचे से दिखती है। और ये जो हमने दिखाया आपको, ये था हवा महल। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को काफी बेहतरीन लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।